नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, घातांक एवं करड़ी पाठ में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 46 पे क्वेश्चन 4 विकल्प। यदि √3 टू होल पावर 5 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर इक्वल टू 3 टू पावर n मल्टीप्लाई 3 √3 हो तो n का मान ज्ञात करें। घातांक के नियम में आप जानते हैं दोस्तों कि आधार को बराबर करने की कोशिश करते हैं, घातांक की तुलना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। रूट को 1/2 पावर लगाकर भी लिखा जाता है, आप सब जानते हैं। 1/2 पावर, और इसकी होल पावर कितनी बन जाएगी? 5। 9 को 3 का स्क्वायर लिखो, होल पावर 2 ही है, बराबर 3 की घात n मल्टीप्लाई 3 पावर 1 छिपाई है, मल्टीप्लाई छिपाई लगा दीजिए। रूट को 1/2 पावर से लिख सकते हैं। आधार समान है, जो डबल पावर है मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर में चेंज करेंगे, और साथ ही साथ आधार समान है, घातांक को जोड़ते चलेंगे। तो 3 की घात 5 कम 5, 5/2 ऐड में लिख दीजिए, 2 दूना 4, बराबर 3 की घात n प्लस 1, और प्लस कितना होगा दोस्तों? 1/2 होगा। आधार समान है, घातांक की तुलना करेंगे और डायरेक्ट जोड़ भी देंगे। तो 2 चौक 8, 5 13, 13/2 बराबर n प्लस 2 कम 2, 1 जोड़िए 3/2। दोस्तों 3/2 प्लस में है, n के साथ जब इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकल जाएगी। सो n बराबर 13/2 माइनस 3/2। हर समान है, घटा दीजिए, 13 से 3 10, 10/2, 2 कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि n की वैल्यू 5 आ गई। n की वैल्यू 5, विकल्प नंबर डी सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, 625 की घात 6.25 मल्टीप्लाई 25 की घात 2.6/625 की घात 6.75 गुणे 5 की घात 1.2 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों वही आधार समान बनाएंगे। देखो 625 का तो आधार समान है, बटे तो इसको घटा देंगे तो क्लियर है। यहाँ 25 5 में 25 को 5 की घात में ले लेते हैं। यहाँ देखिए 6.25 6.75 में ये ज्यादा है, यानी इसको अपोजिट ले लेते हैं अपान में, तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि 5 की घात 2 है। तो दोस्तों 5 की घात 2 और 26 26 दूना 52, यानी कि 5 की घात कितना बनेगा? 52 का मतलब 5.2 बनेगा, और 1 क्योंकि डिवाइड में माइनस में हो जाता है, तो 1.2 बटे 625 की होल घात कितनी बनेगी? घटाइए, घटाओ में लिख दीजिए 6.75 माइनस 6.25। दोस्तों इसको ऊपर हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटी घात है, तो भी माइनस में आता। जब इनवर्स में माइनस में आ जाता तो अभी हम इसको फॉर्मूला की इसको पॉजिटिव करते हैं, इसकी पावर को, इसलिए इसको देख करके किया जाता है सॉल्व कि पॉजिटिव ही रहे पावर। तो अब यहाँ पर आगे बढ़िए, इसको चेक करिए। देखिए दोस्तों 5 की घात घटाइए, 2 में से 2 0, 0.0 कट जाएगा, तो 5 में से घटाइए 4 केवल बचेगा, एंड 625 की होल घात घटा दीजिए, 5 में से 5 0, और 7 में से 2 घटाइए 5, पॉइंट 6 में से 6 घटाइए 0, 0.5। अब यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए 625 किसका 25 25 में 625 होता है, और 5 की घात कितना बनता है? अगर आप 5 की घात में चेंज करेंगे तो लगभग 4 बन जाना चाहिए। तो 4 5 की घात 4 बन जाएगा। 50 25 पंचे 125 पंचे 600, हाँ 5 की घात 4 ले लीजिए 5 की घात में, तो 5 की घात 4 ऊपर और नीचे 5 की घात 4 इसकी होल घात 0.5 बराबर 5 की घात 4 बटे 5 की घात 4 पंचे 20, तो 0.0 का महत्व तो खत्म हो जाता है, केवल 2 बचेगा। 2 तो फिर से ये डिवाइड है, तो 4 में से 2 घटाइए तो 5 का स्क्वायर बचेगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इसका आंसर 25, विकल्प नंबर ए सही है दोस्तों। दोस्तों इस सवाल में देखिए 3 सही 1/3, 33 सही 1/3। क्वेश्चन की सिचुएशन समझिए, इसमें क्या डिफरेंस पा रहे हैं, क्या अंतर आ रहा है। अंतर यार 1/3 तो सबके साथ में है, 3 का 33 33, यानी कि 1 1 3 बढ़ता हुआ जा रहा है, और इनकी काउंटिंग लास्ट में है 6 बार। तो इनको बड़ा आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, इनको 2 पार्ट में सॉल्व करिए, फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग, जो होल नंबर है उसको अलग, यानी कि 3 1 3 बढ़ाइए 6 3 तक पहुंचाना है, प्लस 3 3, इस प्रकार से 4 बार 3 3 3, और इसके बाद में 1 2 3, इसको 5 बार तक पहुंचाइए। अंत में 6 बार तक ही सीमित है,
3 3, 6 बार हो गया दोस्तों। प्लस इस प्रकार से 1/3 भी 3 बार आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 1/3 गुणे 6, सॉरी 6 बार आएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 के 8, हासिल आया 1। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 1 16 के 6, हासिल आया 1। 3 3 6, 3 9, 3 12, 1 13 के 3, हासिल आया 1। 3 3 6, 3 9, 1 10 के 0, फिर हासिल 1। 3 3 6, 1 हासिल 7, कोई हासिल नहीं। और क्या बचा दोस्तों, केवल 3 बचा। प्लस 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ये कट जाएगा तो 2 1 कम 2 बचेगा दोस्तों। इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 6 1 7, 3 0 7 एंड 3, 370 370 विकल्प मिला है दोस्तों। तो 370 370 विकल्प नंबर बी सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सरल कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों, इसको देखने आप पढ़ेंगे और टाइम बर्बाद होगा। खूब ध्यान से देखिए। शुरू की लाइन अगर सही होगी दोस्तों तो सब कुछ सही होगा। विकल्प सामने है आपके। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डिवाइड करो। लगे आधार तो समान दिख ही रहा है, इतना ही अच्छा है। आधार समान है और डिवाइड है तो घातांक का आपस में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा x टू पावर a माइनस b, और इसके बाद में पावर यानी कि होल पावर दिया गया है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों सबको बनाइए। तो x टू पावर b माइनस सी होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों आगे बढ़ते हुए x टू पावर c माइनस ए टू होल पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अभी भी इनका आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सूत्र बन जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका शॉर्ट रूप होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि x टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई x टू पावर, इसका दोस्तों क्या होगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब मल्टीप्लाई x टू पावर, इसके बाद दोस्तों सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अंततः बीच में मल्टीप्लाई है, आधार अभी भी समान है, घातांक को जोड़ दिया जाता है, इसको प्लस में लिखिए। तो x टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ प्लस में है माइनस में कैंसिल होता है, प्लस माइनस प्लस में है माइनस प्लस में सब कैंसिल। तो क्या बना हमारे पास x टू पावर 0। दोस्तों किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 1 वैल्यू यानी कि विकल्प नंबर सी सही है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन देखिए 8 4 16 एंड 2 क्वेश्चन मार्क। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 2 की घात में इसको तोड़ना है। तो 8 को 2 की घात कितना लिखते हैं बताइए, 2 की घात 3 लिखते हैं, और होल घात तो 1.3 है ही है। मल्टीप्लाई 4 को 2 की घात 2 लिखेंगे, होल घात 0.6 मल्टीप्लाई 16 को क्या लिखते हैं, 2 की घात 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और होल घात कितना हो जाएगा 4 लिखने के बाद दोस्तों, होल घात बताइए, होल घात 0.2 बराबर 2 की घात क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए दोस्तों सिंगल घात में चेंज करेंगे और सीधा सीधा इसका रूल भी लगाएंगे। आधार समान है, घातांक को जोड़ते जाएंगे। 2 की घात 13 3 39 3.9 प्लस 6 दुना 12 1.2 प्लस 4 दुना 8 0.8 बराबर 2 की घात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों घातांक आधार समान है, घातांक की तुलना कर लीजिए। क्या कर सकते हैं, पहले जोड़िए 8 2 10 9 19 दशमलव 1 हासिल 3 1 4 1 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5.9 है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखिए 8 क्वेश्चन मार्क। 8 को हम 2 की घात बना लेंगे क्योंकि सबसे छोटा इसमें 2 दिया गया, तो 2 की घात में ही चेंज करेंगे। तो सर्वप्रथम ये तो है 2 की घात 0.2। 64 को आप सब जानते हैं कि 2 की घात 5 लगाते हैं तो 32 आ जाता है।
हाँ, और 6 लगाएंगे तो 32 दूना 64, यानी कि 2 की घात 6 हो जाएगा 64 को। 8 को 2 की घात 3 होल घात 1.3 बराबर 4 को बराबर नहीं मल्टीप्लाई 4 को 2 की घात 2 और होल घात 0.22 बराबर 8 को 2 की घात 3 होल घात क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, अब 2 की घात में बना लिया, आधार हमने समान कर लिया, घातांक को जोड़ते चलिए और ये जो डबल घात है मल्टीप्लाई करके सिंगल घात बना, 2 काम एक साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 0.2 प्लस में लिखिए 6 प्लस 13 3 39 एक अंक पे 3.9 प्लस 2 दूना 4 0.4 बराबर 2 की घात 3 गुणे क्वेश्चन मार्क 3 क्वेश्चन मार्क। अब आधार समान है, घातांक की तुलना करिए और इसको प्लस में जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद यानी कि 9 4 13 2 15 के 5 हासिल आया 1 6 3 9 1 10 बराबर 3 क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों क्वेश्चन मार्क फाइंड करेंगे तो 3 इसके बटे में हो जाएगा, यानी कि 10.5 बटे 3 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 बचे 15 3.5 दोस्तों 3.5 विकल्प में मिलाइए, 3.5 नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर ई सही है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 52 नंबर देखिए, 1000 की घात 12 डिवाइड 10 की घात 30 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दो ऑप्शन, या तो 1000 को 10 में या तो 10 को 1000 में, आधार तो समान करना ही पड़ता है। तो 1000 को 10 में करेंगे तो 10 की घात 3 और होल घात कितना लगेगा 12 डिवाइड 10 की घात होल घात 30 तो वही है, बराबर क्वेश्चन मार्क तो होता रहेगा, तो उसको निकालना ही है। तो 10 की घात 12 3 36 और डिवाइड है तो माइनस हो जाता है -30 बराबर 10 की घात 6। देखिए दोस्तों विकल्प में कुछ दूसरे हिसाब से है, तो हम ये जानते हैं कि 10 की घात 6 यानी कि 6 बार 0, तो इन विकल्प में किसका स्क्वायर प्रसार करें कि 6 0 आ जाए, तो सीधी सी बात है कि 100 का करेंगे तो 4 0 आएगा स्क्वायर है, 1000 का करेंगे तो 3 0 है 3 दूना 6, यानी कि आप उस विकल्प से समझ गए हैं कि 10 की घात 6 को हम लिख भी सकते हैं 1000 की घात 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब विकल्प नंबर ए सही है मित्रों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए 24 की होल घात जो 4 है बनाते चलेंगे, स्क्वायर रूट निशान है, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का कितना बनेगा आप जानते हैं कि 2 बचेगा, प्लस 224 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 20 का स्क्वायर 20 विषम में 400, 24 का स्क्वायर बेसिक 24 का ज्यादा यूज करते हैं, सबको लगभग स्क्वायर याद रहता है कि 576, तो 576 प्लस 224 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 400, 200 जोड़िए 6 4 10 7 2 9 1 10 5 2 7 1 8 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 400, 200 में से बटे में जाएगा तो कट जाएगा, तो 400 दूना 800, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो आती है दोस्तों वो कितना आ गई 2 आ गई, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है दोस्तों। दोस्तों 54 नंबर में देखिए 3 की घात क्वेश्चन मार्क की घात होल घात क्वेश्चन मार्क 19,683, आप देखते ही समझ गए हैं, बैंक पीओ 2007 समझ गए हैं कि 3 है आधार में, 3 का आधार बनाना ही पड़ेगा, तो 19,683 को 3 से कैंसिल करते जाइए, तो 3 छक 18 3 पचे 15 3 छक 18 3 1 के 3 3 दूनी 6 3 1 के 3 3 अट्ठे 24 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21 3 दूनी 6 3 9 27 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 त्रिका 9 3 अट्ठे 24 3 1 के 3 81 तक तो बेसिक रटे हुए हैं। 81 क्या होता है दोस्तों 3 की घात 4, तो 4 5 6 7 8 9 यानी टोटल हो जाएगा 3 की घात 9। तो दोस्तों यहाँ पर 3 की घात अच्छा दो घात है तो क्या होता है आपस में m2 होल पावर n mn होता था ना एक ही रूल में, तो इनका गुणा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर या क्वेश्चन मार्क गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 3 की घात कितना बनेगा दोस्तों यहाँ बना है 9 बना है, आधार समान है घातांक की तुलना करिए तो क्वेश्चन मार्क का गुणा होता है कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 9 और 9 को भी दोस्तों स्क्वायर में लिखिए तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। यहाँ पर घातांक अगर समान है तो आधार की तुलना कर सकते हैं, ये नियम है,
अगर हम घातांक समान या आधार की तुलना करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, जो कि विकल्प में है ही नहीं, यानी विकल्प नंबर ई सही है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m टू पावर n इक्वल टू 25 हो तो n टू पावर m का मान ज्ञात करें। 4 विकल्प। देखिए दोस्तों, यही से तो उठाना सवाल को, m टू पावर n बराबर 25। अच्छा, जिसका मान निकालना है n टू पावर m, वैल्यू में आंकिक मान। यहां से आप समझ गए हैं कि इसके माध्यम से हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान mn का प्राप्त करना है, अंक डिजिट का, फिर इसमें रख देना है, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां पर भी पावर में, इसको भी पावर में चेंज करो, तो m टू पावर n इक्वल टू, एक ही बात है, 25 को 5 में ही चेंज कर सकते हैं केवल और केवल, यानी 5 की घात 2। अच्छा, तुलना कराइए यहाँ दोनों की, आधार और घातांक दोनों की तुलना कराइए, तो आधार की तुलना कराइए तो m बराबर कितना हो जाएगा 5, एंड घातांक की तुलना कराइए तो n बराबर 2। अब क्या करेंगे, अब जो है आपको n टू पावर m प्राप्त करना है, n टू पावर m, यानी कि अगर हमें n टू पावर m प्राप्त करना है तो n की वैल्यू कितनी आई है 2, और m पावर यानी कि 5, तो 2 की घात 5 का मान दोस्तों 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, 2 की घात 5 का मान 32 होता है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। दोस्तों 10 सवाल पूरे हुए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से 10-10 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जा रहा है, और भी आगे अच्छे से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से अगर आप सभी को लाभ हो रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।